Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College, सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको न्यूटन वलय और उसके एप्लीकेशंस के विषय में बताया था। किस प्रकार हम न्यूटन वलयों की सहायता से किसी पारदर्शी पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं या पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, उसके विषय में हमने डिस्कस किया था। आज हम श्वेत प्रकाश में न्यूटन वलय किस प्रकार बनती हैं तथा साथ ही कालिक संबद्धता और आपके स्थानिक संबद्धता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस तरह प्राप्त की जाती है, इस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम श्वेत प्रकाश में न्यूटन वलय, यदि विस्तृत स्रोत एक वर्णीय न होकर बहुवर्णीय या श्वेत प्रकाश है तो प्रदीप्त वलयों की स्थिति में किसी वलय का व्यास dn √2 2n+1 लैम्डा r, जहाँ म्यू =1, अर्थात यह फॉर्मूला वायु फिल्म के लिए है। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि किसी प्रदीप्त वलय का व्यास प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, इसलिए अलग अलग रंगों की प्रकाश के लिए एक ही क्रम की वलयों के व्यास अलग अलग होंगे। अतः निचले क्रम में n के कम मान के लिए कुछ रंगीन फ्रिंजें दिखाई देती हैं, लेकिन n का मान अधिक होने पर एक ही स्थिति में अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग क्रम की फ्रिंजें आपस में अध्यारोपित होने लगती हैं, जिससे उच्च क्रम की स्थिति में रंगीन फ्रिंजें दिखाई ना देकर एक समान प्रकाश दिखाई देता है। अर्थात जब हम न्यूटन वलय के एक्सपेरिमेंट में प्रदीप्त वलयों की स्थिति को प्रेक्षित करते हैं तो श्वेत प्रकाश में शुरुआती कुछ फ्रिंजें हमें अलग अलग कलर की दिखाई देती हैं, लेकिन ऊपर के स्तर की या ऊपर के लेवल की जितनी भी फ्रिंजें होती हैं वो सब आपस में मिक्स हो जाती हैं। फलतः हमें रंगीन फ्रिंजें दिखाई ना देकर एक समान प्रकाश दिखाई देता है। वायु फिल्म के साथ न्यूटन वलयों का केंद्र हमेशा अदीप्त होता है। परिणामतः इस स्थिति में परावर्तित किरणों के मध्य पथांतर λ/2 होने के कारण विनाशी व्यतकरण की अवस्था प्राप्त होती है, जिससे केंद्र हमेशा अदीप्त बना रहता है। अब हम कला संबद्धता पर बात करते हैं। कला संबद्धता दो प्रकार की होती है, एक कालिक संबद्धता, दूसरी आपकी स्थानिक संबद्धता। कालिक संबद्धता की यदि हम बात करते हैं तो एक आदर्श एक वर्णीय प्रकाश से उत्सर्जित प्रकाश तरंग को एक अनंत जावक्रीय तरंग से निरूपित किया जा सकता है। ऐसी तरंग में कला परिवर्तन स्रोत से अनंत तक नियमित तरीके से होता है। यह तरंग निम्न चित्र में प्रदर्शित है। तरंग का आवर्ती वर्णक्रम चित्र में प्रदर्शित है। चित्रों को देखने से स्पष्ट है कि आवृत्ति के साथ तरंग की तीव्रता बढ़ती हुए क्रम में है, जबकि आवृत्ति उसकी फिक्स रहती है, अर्थात आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता। जबकि यदि हम उसे जावक्रीय रूप में देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसकी कला अनंत दूरी तक एक समान रूप से परिवर्तित होती है। तो वास्तविक प्रकाश स्रोत में प्रकाश उत्सर्जन जब होता है तब करोड़ों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में संक्रमण करते हैं। इस संक्रमण में 10⁻⁸ सेकंड का समय लगता है, अर्थात परमाणु से लगभग इतने समय तक तरंग उत्सर्जित होती है। परंतु अलग अलग परमाणुओं से उत्सर्जित तरंग स्पंदों में कोई कला संबंध नहीं होता है, क्योंकि परमाणुओं से प्रकाश उत्सर्जन की प्रक्रिया पूर्णतः यादृच्छ होती है। अर्थात किस समय किस परमाणु से प्रकाश उत्सर्जित होगा इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। यह पूरी तरह अपने मनमाने तरीके से आगे बढ़ती है या यादृच्छ होती है। अतः वास्तविक प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंग को निम्न रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ऊपर प्रदर्शित चित्र से स्पष्ट है कि तरंग स्पंदों में किसी औसत समय Δt तक ही जावक्रीय रूप रहता है, अर्थात नियमित कला परिवर्तन होता है। जावक्रीय रूप रहने का मतलब है कि तरंग की कला में परिवर्तन जो है वो बिल्कुल नियमित रूप से होता है।
और इसके पश्चात कला में रेंडमली या यदृच्छ परिवर्तन हो जाता है। अतः विभिन्न परमाणुओं से उत्सर्जित तरंग स्पंदों में एक औसत समय डेल्टा टी के अंदर ही कला संबद्धता संपन्न हो सकती है। इस संबद्धता को कालिक संबद्धता कहा जाता है। अब हम संबद्धता काल को परिभाषित करते हैं। संबद्धता काल से मतलब उस समय से है जिसमें किसी परमाणु से उत्सर्जित तरंग स्पंद में कला परिवर्तन नियमित रूप से होता है, संबद्धता काल कहलाता है। तथा संबद्धता काल में चली हुई दूरी संबद्धता लंबाई कहलाती है, अर्थात L=c/Δt। संबद्धता लंबाई व आवृत्ति में संबंध वास्तविक प्रकाश स्रोत में एक वर्णीय आवर्ती वर्णक्रम निम्न चित्र में दिखानुसार होता है। आदर्श एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के लिए डेल्टा न्यू 0 होता है। अतः स्पष्ट है कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं में एक परिमित परिशुद्धता होती है तथा इस परिशुद्धता का मापन राशि λ/Δλ से किया जाता है तथा इसे कैपिटल Q से व्यक्त करते हैं, अर्थात कैपिटल Q λ/Δλ। गणितीय रूप से वास्तविक स्रोतों के लिए संबद्धता काल डेल्टा टी का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। डेल्टा टी = 1/Δν। अतः संबद्धता लंबाई L=c∆t c/Δν। उपरोक्त समीकरण से यह ज्ञात होता है कि आदर्श एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के लिए संबद्धता लंबाई कैपिटल L अनंत होगी, क्योंकि ऐसे स्रोत के लिए डेल्टा न्यू 0 होगा। ऐसे प्रकाश स्रोत को पूर्णतः कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहते हैं। यदि किसी प्रकाश स्रोत के लिए डेल्टा न्यू = 10⁻⁻⁶ या इससे कम है तो ऐसा प्रकाश स्रोत अर्ध कला संबद्ध या अर्ध एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहलाता है। अब हम लैम्डा के पदों में संबद्धता लंबाई का मान निर्धारण करते हैं। संबद्धता लंबाई L=c/Δν, परंतु न्यू c/Δ, इसलिए डेल्टा न्यू मॉडुलस c/λ² या L=λ²/Δλ। यहाँ हम राशियों के केवल प्रमाण पर विचार कर रहे हैं। अब L=qλ, क्योंकि Q=λ/Δλ। इसके पश्चात हम स्थानीय संबद्धता पर बात करते हैं। निम्न चित्र में दिखाए अनुसार बिंदुवत प्रकाश स्रोत S से माना एक प्रकाश तरंग एक ही रेखा में स्थित दो बिंदुओं P1 व P2 पर पहुंचती है। जैसा कि स्रोत S से P1 और P2 चित्र में प्रदर्शित है। यदि P1 P2 <L तो दोनों बिंदुओं की एक ही नियमित जावक्रीय तरंग पर होने की संभावना प्रबल है, परंतु P1 P2 L होने पर P1 व P2 स्रोत से उत्सर्जित तरंगों के अलग अलग पैकेट में होंगे और इनमें किसी भी प्रकार की कला संबद्धता नहीं होगी, या दूसरे शब्दों में इनमें स्थानिक कला संबद्धता नहीं होती है। स्थानिक कला संबद्धता लंबाई वास्तविक बिंदु स्रोत बिंदुवत नहीं होते हैं। इन्हें स्रोत के सामने रेखा छिद्र रखकर आकार में छोटा बनाया जाता है। चित्र में दिखाए अनुसार A चौड़ाई के रेखा छिद्र S के सामने दो अन्य रेखा छिद्रों S1 और S2 को रखकर व्युत्क्रमण प्राप्त किया जा सकता है। S1 व S2 के मध्य वह अधिकतम दूरी जिसके लिए स्पष्ट व्युत्क्रमण प्रतिरूप प्राप्त किया जा सकता है स्थानिक संबद्धता लंबाई कहलाती है। इसे LW से व्यक्त करते हैं। छिद्र S1 व S2 के प्रत्येक उत्सर्जक से उत्पन्न तरंगाग्र पर स्थित होने के लिए कोण S1 S0 S2 < λ/a कोणीय विस्तार कहलाता है, या y/λ < λ/a, जहाँ कोण S1 S0 S2 y/d, जिसे स्थानिक कला संबद्धता लंबाई LW y मैक्सिमम λd/a, परंतु a/d व
S1 S2 के तल में प्रेक्षण बिंदु पर रेखा छिद्र S0 द्वारा निर्मित कोण है। यदि इसे थीटा से व्यक्त किया जाए तो LW = λ/θ। इस प्रकार रेखा छिद्र S0 को संकीर्ण बनाकर अर्थात A व थीटा को कम करके LW का मान बढ़ाया जा सकता है। लेज़र एक उच्च तय कला संबद्ध स्रोत होता है। थैंक यू। इससे आगे हम कल दूसरे चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। वो विवर्तन, मोस्ट प्रोबेबली विवर्तन होगा या किसी अन्य चैप्टर को देखेंगे जो भी सुविधाजनक होगा, जो आपके आसानी से समझ में आ सकता हो, उस पर पहले बात करेंगे। धन्यवाद। हो गया साहब।